अच्छा, इसकी एग्जांपल नंबर 3.7 करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ रोड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक रोड है आपके पास, लेट्स सपोज ये एक रोड है, इसका एक एंड ए है और एक एंड बी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 0 है और यहाँ पे इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे वो कहता है आर केप्ट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल द स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल्स। कि अगर उसके टेम्परेचर में जब तक कोई चेंज नहीं आता, वो उसका उसका टेम्परेचर जो है एक एंड पे 0 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे एंड पे उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ से एक बाउंड्री कंडीशन आपके पास आएगी T0 जब x 0 है और टाइम एज इट इज़, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 रहेगा। और जब x की जो x लेंथ है वो जब इंक्रीज़ करके 10 पे जाएगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सडनली द टेम्परेचर एट द एंड इज़ इंक्रीज टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस ए पॉइंट पे इसका जो टेम्परेचर है वो अचानक से बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब एक नई बाउंड्री कंडीशन आपके पास आ गई कि ए जो बाउंड्री कंडीशन है, सॉरी, ए जो है वो टी जो है वो 0 पे 20 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, ठीक है। और जब दूसरे एंड पे 100 डिग्री आगे कहता है एंड द एंड बी इज़ डिक्रीज टू 60 डिग्री, कि जो एंड है बी वाला उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है और डिक्रीज़ होकर वो 60 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ से जो बाउंड्री कंडीशन आपके पास आएगी वो आएगी 10 पे जो है इसका टेम्परेचर वो क्या हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रोड एट टाइम टी पे आपने इसका जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि जब टाइम इसका ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस थी, ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब इसका टाइम 0 है तो जो इसका टेम्परेचर आएगा वो 10x आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको आपने दो हिस्सों में सॉल्व करना है। दो हिस्सों में कैसे सॉल्व करना है, आपके पास इसमें दो तरह के टेम्परेचर इन्वॉल्व हैं। पहले जो टेम्परेचर है ये वाला वो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है, ठीक है। और ये जो बाद में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर को ट्रांजिएंट टेम्परेचर कहते हैं। ट्रांजिएंट पार्ट है ये हमारा, ठीक है। तो दो किस्म के हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो टेम्परेचर हैं। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। Tx ऑफ टी इक्वल्स टू आएगा Ts ऑफ x प्लस T1। ट्रांजिएंट को हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे x ऑफ t से, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने देखना है फॉर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर के लिए जो डी टी होता है, डी टी ओवर डी टी स्मॉल टी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो हीट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डी टी ओवर डी कैपिटल टी ओवर स्मॉल टी इक्वल्स टू अल्फ़ा पार्शियल स्केयर टी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। ये वाली टर्म जो है वो 0 की इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0 अल्फ़ा पार्शियल स्केयर टी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, ठीक है। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है ना, तो इसमें जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टेम्परेचर का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 0 होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये आ गया। अब अल्फ़ा उधर 0 हो जाएगा उधर जाके, तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी पार्शियल स्केयर ऑफ टी पार्शियल एक्स स्केयर इक्वल्स टू 0। इसका हम जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसकी करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा ए ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। ये आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इसका आंसर यही सेम मिलेगा, ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये हमारे पास आ गया स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आया है, ठीक है। स्टेट टेम्परेचर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में कहा कि जब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होता है तो जो डी टी ओवर डी टी होता है, मतलब टेम्परेचर ओवर टाइम, द डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इक्वल्स टू 0 आता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की जो इक्वेशन है ये आएगी, ठीक है। अब इसमें हमने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की जो बाउंड्री कंडीशन से वो अप्लाई करेंगे, वो ये दो थी, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली अप्लाई करते हैं।
एक्स की जगह हमने ज़ीरो पुट करना है और टी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। जब इधर इधर ज़ीरो आएगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये रह गया बी और ये पूरा इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब बी इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। तो इसको इस अपडेटेड सोल्यूशन में पुट कर देंगे तो ए एक्स आ जाएगा। अब सेकेंड वाली पुट करेंगे, इसमें एक्स की जगह 10 पुट करना है और वो वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा ए की जगह सॉरी एक्स की जगह 10 आएगा और ए एज इट इज़ और ये इक्वल्स टू है 100 के, तो यहाँ से ए का आंसर आ जाएगा 10। अच्छा, यहाँ पे ए का 10 आंसर आ गया, इसको अपडेटेड सोल्यूशन में पुट किया तो ये बन गया 10x, ठीक है। अब हमने अपने ये जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकला था इसमें हमने ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस पुट कर दी। अब ये वाली दोनों बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको पुट करेंगे बी का आंसर 20 आ गया, इसको इसमें पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अपडेटेड जो इक्वेशन है वो बन गई। अब ये जो सेकेंड वाली बाउंड्री कंडीशन है उसको पुट करने से ए का आंसर 4 आया, तो उसको इसमें पुट किया तो हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टी ऑफ एक्स टी एज इट इज़ आ जाएगा, ट्रांजिट जो टेम्परेचर था उसकी हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, ये आ जाएगी। और T1 सॉरी ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर और ट्रांजिट के लिए हमने क्या करना है, वो जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जब के लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो लिया था उस कंडीशन में जब हमारे पास आंसर आया था, वो जो इक्वेशन बनी थी हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे हमने दोबारा से बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सॉरी कंडीशन को, टी ऑफ ज़ीरो टी, एक्स की जगह ज़ीरो तो ये ज़ीरो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, कॉस ज़ीरो 1 होता है तो ये ए आ जाएगा। और जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो वो ज़ीरो हो जाएगी टर्म, तो यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी और ये सारा इक्वल्स हो जाएगा 20 के। तो ए ई माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के, तो इधर से ए इक्वल्स टू आ गया 0। इसको हम अपनी इस अपडेटेड सोल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x एज इट इज़ प्लस 20 प्लस ये ए ज़ीरो था तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा बी साइन लेमडा एक्स ई माइनस अल्फ़ा लेमडा स्क्वायर टी, ठीक है। अब इसमें ये वाली बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स की जगह अब हमने पुट कर देना 10, तो ये बन जाएगा बी साइन लेमडा 10 ई अल्फ़ा लेमडा स्क्वायर टी इक्वल्स टू है ये इक्वेशन कंडीशन में 60 के इक्वल, तो यहाँ 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 40 प्लस 20 60 और 60 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी साइन लेमडा 10 ई माइनस अल्फ़ा लेमडा स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है कि साइन लेमडा 10 जो है वो ही इक्वल्स टू 0 है, तो साइन 0 जो होगा वो आएगा n पाई के इक्वल, तो लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा n पाई ओवर 10। ये हमारा लेमडा का आंसर आ गया। अब इसको हमने अपने अपडेटेड सोल्यूशन में पुट कर देना इस वाले में। इसमें पुट करेंगे 4x प्लस 20 प्लस बी साइन लेमडा की जगह आ जाएगा n पाई बाय 10 x और e की पावर माइनस अल्फ़ा n पाई बाय 10 का स्क्वायर और t। अब यहाँ पे n वेरी करेगा 1 टू इन्फिनिटी, तो उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। मैं यहीं पे लगा देती हूँ, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इस पे ये लास्ट वाली जो हमारी इनिशियल कंडीशन है इसको अप्लाई करते हैं। टाइम आपके पास 0 हो जाएगा और x एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे 4x प्लस 20 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है b साइन n पाई x ओवर 10, तो t 0 है तो ये पूरी टर्म 0 और e की पावर 0 1 हो जाएगी, तो ये पूरा इक्वल्स है 10x के, ठीक है। 4x को 10x के साथ जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6x और ये प्लस 20 है तो मैं इसको भी दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो ये माइनस 20 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप ये फिर से 4 ईयर
हाफ रेंज फॉरियर साइन सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो ये पूरा जो फंक्शन है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ये जो 10 है वो एल के इक्वल है। तो इस पे बी की वैल्यू निकल आएगी 2/10, इंटीग्रेशन होगी 0 से 10 क्योंकि एल 10 है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 6x - 20 और जब 6x - 20 आएगा तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया साइन n/x/10 dx, ठीक है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन करने से b का जो आंसर आएगा वो होगा -40/n इंटू 2 इंटू -1n और -1 की पावर n, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन भी आप नोट्स में देख सकते हैं, मैं अटैच कर दूँगी। अब ये जो b का आंसर है इसको आपने अपने फाइनल इसमें इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो ये आएगा t ऑफ xt इक्वल्स टू 4x + 20 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। b का आंसर पुट करेंगे -40/n 2 इंटू -1 की पावर n -1 की पावर n और आगे ये जो साइन और ई है वो मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, का स्क्वायर और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका।